हाय गाइस, राधे राधे। आज मैं जा रही हूँ खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए राजस्थान, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे खाटू श्याम जी कब बुलाएंगे दर्शन करने के लिए। और अयोध्या सूर्या बाईपास के पास से हमारी बस थी, यहाँ से हमें निकलना था राजस्थान, जो कि अर्ली मॉर्निंग हमें वहाँ छोड़ देगी। बस आ चुकी थी, हम अपना अपना सीट ले चुके थे, स्लीपर सीट थी हमारी। उसके बाद सुबह सुबह बस हमें वहाँ छोड़ेगी। उसके बाद हम आप लोगों को एक्सप्लोर कराएंगे खाटू श्याम जी। तब तक तो गाइस अभी हो गया है सोने का टाइम। ये सोने का टाइम तो नहीं है क्योंकि रात के काफ़ी लेट हो गए हैं, क्योंकि मैं कर रही थी मेरे फ़ोन का स्टोरेज खाली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्लॉगर्स के लिए होती है कि स्टोरेज बार बार जल्दी जल्दी फुल हो जाता है। तो अभी मैंने वो सब खाली किया क्योंकि जयपुर भी जाना है और दर्शन करने हैं खाटू श्याम जी के। तो ब्लॉगिंग शूट करनी है आप सब लोगों के लिए, तो स्पेस तो होना चाहिए। और गजराज बस सर्विस हमने ली है यूपी से अयोध्या से जयपुर जाने के लिए। इनकी सर्विसिंग मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इस बस में स्लाइड विंडो है, और स्लाइड विंडो होने की वजह से ना तो मेरी वॉइस बाहर जा रही है और ना भी बाहर के लोगों की वॉइस मेरे पास आ रही है। तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए, मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। फिलहाल मैं सो जाती हूँ और आप लोगों से सुबह मिलती हूँ। खाटू श्याम जी के दर्शन कराएंगे। जय श्री श्याम। सो गाइज़, गुड मॉर्निंग। अभी हो चुकी है सुबह और हम सुबह सुबह राजस्थान रिंगस रोड पे हमें बस छोड़ देती है। यहाँ से फिर हम लोगों को निकलना है खाटू श्याम जी के लिए। और हमें आगे बढ़ते से ही कन्वेंस सब लगे रहते हैं, वहाँ से कन्वेंस मिल जाते हैं, जो कि मात्र 50 रुपीज़ में आपको 17 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, आपको छोड़ देता है खाटू श्याम जी। और यहाँ पे ये इजीली मिल जाते हैं, जहाँ पे आप बस स्टॉप पे रुकेंगे वहाँ पे ही लगी रहती हैं गाड़ियाँ। और हम उसके बाद धर्मशाला पहुँच करके वहाँ की जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, पेपर वगैरह, वो सब पैसे जमा करना। और ये वृंदावन धर्मशाला है जो कि बहुत ही सेफ़ और अच्छा था। फिर हम यहाँ की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं और मैं और दीदी रूम ले करके फिर हम लोग चले जाते हैं रूम के लिए। और वहाँ पे नहा धो के स्नान करके फिर हमें निकलना होता है दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे मैं दीदी से लगवा रही थी नेल पेंट, क्योंकि मैंने नेल पेंट नहीं लगाया था, क्योंकि हम ऑलमोस्ट पूरे रेडी हो ही चुके हैं। बहुत एक्साइटेड है खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए। और अब बस हम निकल रहे हैं श्याम जी के दर्शन करने के लिए। मैं और दीदी दोनों लोग रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे आके सबसे पहले हमने पेट पूजा की, खाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया। अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि लाइन थोड़ी लंबी है तो एनर्जी होनी चाहिए ना। और हम कैसे लग रहे हैं आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में। दीदी को भी बताइएगा दीदी कैसी लग रही है, इनका सूट कैसा लग रहा है। जा रहे हैं अभी दर्शन करने के लिए। और जहाँ पे हमने धर्मशाला लिया है ना, यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी गार्डन वार्डन भी बने हुए हैं। चलिए गाइस, यहाँ पे मैं ले रही थी रोज़, जो कि श्याम बाबा को बहुत प्रिय है और उनको यहाँ पे यही चढ़ाया जाता है। हर कोई गुलाब लेके जाता है उनके दर्शन करने के लिए। तो अभी मैं अपने लिए और दीदी के लिए गुलाब ले रही थी। और गुलाब लेने के बाद फिर हमें टीका भी करवाना था। और मुझे यही यकीन नहीं हो रहा था कि आज हमारे श्याम बाबा के दर्शन हो जाएंगे। फाइनली मैं राजस्थान पहुंच चुकी हूँ। इतने सालों से हम सोच रहे थे कि खाटू श्याम दर्शन करने हम कब जाएंगे, और बहुत ही ईजिली मैं आज सोचा भी नहीं था कि मतलब इतनी जल्दी जल्दी में सब हो जाएगा। और हम दर्शन करने के लिए पहुंच गए हैं। अभी खाटू श्याम बाबा के गेट पे ही मैं यहाँ पे टीका लगवा रही थी, राधे राधे और ये सब। और लिटरली मुझे इतना पसंद आ रहा था ना इन लोगों का पोशाक और जो भी राजस्थानी पहनावा है। मैं तो वही देख रही थी घूम घूम के आसपास सारे राजस्थानी, और मुझे राजस्थानी बहुत पसंद है। यहाँ से मेन एंट्री होती है अंदर जाने के लिए दर्शन के लिए, तो यहाँ से लाइन लगती है। और लाइन बिल्कुल भी नहीं थी आज, बहुत ही जल्दी जल्दी से लाइन ख़त्म हो जाती है, मात्र 5-7 मिनट में। और हम खाटू श्याम बाबा जी के पास पहुँच जाते हैं, आराम से हमारे दर्शन हो जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है दर्शन करके। आप हारे का एक ही सहारा हमारा खाटू श्याम बाबा, और इनके दर्शन हो गए हैं। जिसकी कहीं नहीं सुनी जाती उसकी यहाँ सुनी जाती है। और यहाँ दर्शन करने आप लोग ज़रूर आएँ। खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके बहुत सुकून मिलता है। जय श्री श्याम आप सभी को। और अभी आज मेरे खाटू श्याम बाबा के दर्शन हो गए हैं। मैं राजस्थान खाटू श्याम जी दर्शन करने आई थी, और दर्शन इतनी जल्दी हो जाएगा मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सिर्फ 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट भी हम लाइन में नहीं थे, लाइन कंटिन्यू चल रही थी, 10 मिनट में दर्शन हो गए। आप सभी को राधे श्याम, जय श्री श्याम।
मंदिर से बाहर आने के बाद हमने थोड़ा आसपास जगहों पे एक्सप्लोर किया, और भी मंदिर भी हैं यहाँ पे बहुत सारा, और कुंड भी बना हुआ है एक, वहाँ पे भी आप लोगों को दर्शन करने ज़रूर जाना चाहिए। सब बोलते हैं कि यहाँ पे दर्शन करना चाहिए, और मैं दर्शन करने हम लोग वहाँ के लिए निकलते हैं अभी। और उसके बाद फिर हमें लेना था सबके लिए प्रसाद और खाटू श्याम बाबा की फ़ोटो। यहाँ से मैं जहाँ भी जाती हूँ ज्योतिर्लिंग दर्शन करने या खाटू श्याम जी कहीं पे भी मैं गई हूँ, मैं सब जगह से वहाँ की एक छोटी सी उनकी फ़ोटोज़ या मूर्ति कुछ भी मेमोरी के लिए लाई हूँ कि लाइफ में हम कब जाएंगे कब तो नहीं जाएंगे, लेकिन जब तक ये हमारे पास रहेगा हम इनके रोज़ दर्शन करते रहेंगे। और हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और यहाँ पे अनलिमिटेड खाना है 100 रुपीज़। मैं सुबह तो वैसे ही इतना खा लेते कि दर्शन करने नहीं जा पाए, तो सोचा हमने जब लंच किया उसके बाद 4 घंटे सोने हमसे कह रही हम चल नहीं पाएंगे। मैं 3 ही रोटी खाई थी, लेकिन वो रोटी का बहुत टेस्टी था। कढ़ी, राजस्थान की कढ़ी तो बहुत टेस्टी। गाइस दर्शन करने के बाद अब रात का डिनर करके रेस्ट करेंगे। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग निकलना है मुझे जयपुर के लिए। जयपुर हमारे पास 2 से 3 घंटे ही एक्सप्लोर करने के लिए, उसका मैं अलग से ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसको भी प्यार और सपोर्ट कीजिएगा आप लोग, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, मेरे पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। राजस्थान मुझे इतना पसंद आया है कि आई विश मुझे खाटू श्याम बाबा वापस दर्शन करने के लिए जल्दी ही मौका दे, जल्दी ही बुलाएं। मैं दर्शन करने के लिए अगेन बहुत एक्साइटेड रहूँगी। और राजस्थान जिस हिसाब से मैंने जो चीज़ें भी यहाँ पे देखी है, समय की मेरे पास बहुत कमी थी, मैं बहुत कम एक्सप्लोर कर पाई हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं आने की कोशिश ज़रूर करूँगी। बाय बाय।